अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अनदर टॉपिक। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपने कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है जब चिक्स जो हैं वो सेल्फ़ हो रहे हों या होने वाले हों, तो आपने केजेस के अंदर कौन सी प्रिकॉशंस करनी है, ठीक है। और आपको कैसे पता लगेगा कि आपके चिक्स जो है वो सेल्फ़ हो गए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने चिक्स को ट्रांसफ़र कैसे करना है, यानी कि आपने चिक्स को जब आप दूसरे केजेस में डालते हैं, सेल्फ़ होने के बाद केज से निकालते हैं, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है एंड कौन सी फीड आपने उनको देनी है और किस तरह आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका चिक जो है वो वाकई ही सेल्फ़ था। उसके अंदर कौन सी चीज़ें आपने चेक करनी है अपने बर्ड्स के अंदर। तो चलें आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। राइट गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक प्रिकॉशन बता दूं कि अगर चिक्स आपके सेल्फ़ नहीं हुए होंगे, आपने उन्हें जल्दी में निकाला होगा, आपने उन्हें सेल करने के लिए किसी को जल्दी में दिया होगा, या आपने किसी भी रीज़न्स की वजह से उन्हें अलहदा सेपरेट कर दिया और वो पूरे तरीके से सेल्फ़ नहीं है, तो ट्रस्ट मी देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आपके बर्ड जो हैं वो मर सकते हैं, आपके चिक्स जो हैं वो मर सकते हैं। और जो सेल्फ़ चिक है वो मोस्टली जो है वो भूख से ही मरता है। जितने भी मैंने अभी तक ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, जितने लोगों से मैंने डिस्कस किया है और जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, उसके मुताबिक जो है वो सेल्फ़ चिक डर की वजह से या किसी वजह से जो है वो नहीं खाता और उसी वजह से उसकी डेथ होती है। तो प्लीज़ व्यूवर्स, आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपने बर्ड्स को इस तरह मारना नहीं है। एक बेज़ुबान चीज़ है, उनका ख्याल रखें, कोई जल्दबाजी ना करें। आपको जल्दी बर्ड सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस चक्कर में जो है वो लोग बर्ड सेल कर देते हैं, वो दूसरों के घर जाते हैं तो वहाँ पे वो खा ही नहीं रहे होते, यानी कि वो पूरे तरीके से सेल्फ़ नहीं होते, तो वो वहाँ पे भी नहीं खाते और उनका नुकसान हो जाता है और आपको बददुआएं मिलती हैं। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। अब मैक्सिमम टाइम दें पेरेंट्स के साथ बर्ड्स को, उन्हें अच्छी तरह सेल्फ़ होने दें। उनको जब केजेस में आप ट्रांसफ़र करेंगे खुद से चेक करें, एटलीस्ट 10-15 दिन तक उनको देखेंगे वो सेल्फ़ हो गए या नहीं हो, उसके बाद उनको सेल करें। राइट, उसके बाद जी वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो कि मोस्टली लोग मिस्टेक भी कर देते हैं, नए लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता। जब आपने चिक्स को ट्रांसफ़र करना है केज के अंदर, तो नंबर 1 जो आपने इन्फॉर्मेशन अपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि जो फ़र्स्ट 2 मंथ्स होते हैं, यानी कि सेल्फ़ होने के बाद फ़र्स्ट 2 मंथ्स होते हैं, वो आपने चिक्स को बहुत बड़ा केज नहीं देना। आपने ना ही उनको बहुत स्मॉल केज देना है। बहुत छोटा केज देंगे तो इधर उधर आप जो है वो टकरे मारते फिरेंगे, ठीक है। उनके जो फीदर हैं वो उसके अंदर अड़ते रहेंगे जालियों के अंदर। बहुत बड़ा केज देंगे तो उनसे फ्लाई ही नहीं होगी, ठीक है। वो फ्लाई करना भी चाह रहे होंगे तो वो उनसे फ्लाई नहीं होगी, उससे बर्ड जो आपका कमज़ोर हो जाएगा। जो मेरी रिकमेंडेशन है वो यही है कि 2.5 फुट बाय 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का केज आपने लेना है। उसके अंदर हमने 2 स्टिक्स लगानी है और उसके अंदर अपने बर्ड्स को छोड़ना है। ये परफेक्ट केज है, मैंने इसको आजमाया हुआ है, ठीक है। बर्ड हेल्दी रहता है और उसे फ्लाई भी करता है वो थोड़ी बहुत जितनी उसने करनी हो। तो फर्स्ट 2 मंथ आपने 2.5 फुट बाय 1.5 फुट बाय 1.5 फुट के केज में रखना है। उसके बाद आप उन्हें फ्लाइट केज में छोड़ सकते हैं, यानी कि आफ्टर 4 मंथ आप अपने चिक्स को फ्लाइट केज में छोड़ सकते हैं। फ्लाइट केज आपको पता है कि मिनिमम जो उसकी लेंथ है वो 4 फुट होती है, 2 फुट बाय 2 फुट ये मिनिमम लेंथ होती है। इससे बड़े भी होते हैं, अप टू 6-7 फुट तक भी होते हैं फ्लाइंग केज, तो वो उसके अंदर आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, आपने चिक्स को जो है वो इकट्ठे ही छोड़ना है एक केज के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है वो आपके पास चिक्स ज़्यादा हैं तो आपने करना ये है कि आप उनको एक साथ छोड़ेंगे केज के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 चिक्स 3 चिक्स पहले एक केज में छोड़े और उसी केज के अंदर आप बाकी के चिक्स जो है वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद हफ्ते बाद चिक्स उसके अंदर छोड़ते हैं। उससे होगा ये कि जो पहले चिक्स आपने छोड़े थे वो दूसरे चिक्स को मारेंगे, उनको खाना नहीं खाने देंगे, उनको सो फूड नहीं खाने देंगे। इस सूरत हाल में जो बाद में आपने चिक्स उस केज में छोड़े हैं तो वो या तो खाएंगे ही नहीं या बहुत कम जो है वो फीड लेंगे, उससे वो कमज़ोर होते जाएंगे। तो चिक्स जो है वो आपने इकट्ठे छोड़ने हैं एक केज में। लेट्स से कि आपके पास 5 चिक्स पहले थे और 5 चिक्स आपके पास और आ रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि आपने उनको इकट्ठे रखना है। तो आपने करना ये है कि आपने खाली केज के अंदर उन 10 के 10 चिक्स को दोबारा छोड़ना है, यानी कि जो पहले 5 छोड़े हुए थे चिक्स वो, और जो बाकी के 5 आपने अलहदा करने हैं, उन 10 को आपने इकट्ठा ही छोड़ना है एक केज के अंदर, तब भी जाके आपको कोई इशू नहीं आएगा। और ये काम आप बार बार कर सकते हैं, लेकिन जो एक केज के अंदर चिक्स हैं वो सारे एक साथ ही आपने केज में छोड़ने हैं। आपने ये नहीं करना कि पहले महीना पहले 5 चिक्स छोड़े, उसके बाद महीने के बाद दोबारा उसी केज में आप 5 चिक्स छोड़ें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जी वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि जो चिक्स हैं
अगर उनमें एज का ज़्यादा डिफरेंस है, यानी चिक्स का डिफरेंस जो है वो 1.5 महीने या 2 महीने तक का है या इससे ज़्यादा का है, तो वो चिक्स आपने इकट्ठे नहीं छोड़ने, वो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा बन जाता है। मैं चिक्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो सेल्फ चिक्स हैं। तो अगर डिफरेंस, इतनी एज डिफरेंस वाले चिक्स आपके पास आ रहे हैं तो आपने उनको इकट्ठा नहीं छोड़ना, आपने उनको अलग-अलग ही केजेस में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बताता चाहूँ जो मेरा पर्सनल तरीका है, मैं ग्रीन बर्ड्स जितने भी हैं उनको अलग छोड़ता हूँ, और वाइट बर्ड्स स्पेशली जो अल्बाइनो रेड आइज़ हैं, यानी कि रेड आइज़ बर्ड्स जो हैं उनको मैं अलग छोड़ता हूँ, स्प्लिट्स को भी मैं अलग छोड़ता हूँ, और जो ग्रीन बर्ड्स जितने भी आपके हैं यानी कि ओपलाइंस वगैरह, ब्लू बर्ड्स हो गए, इनको मैं अलग छोड़ता हूँ। ये मेरा पर्सनल अपना तरीका है, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि समटाइम जो है वो ग्रीन बर्ड्स जो होते हैं, ग्रीन चिक्स या ब्लू चिक्स जो होते हैं, वो वाइट वाले चिक्स को मारना शुरू हो जाते हैं या उनके साथ एडजस्ट नहीं होते। ये कलर की भी रीज़न हो सकती है, लेकिन अगर आपने पेयरिंग नॉर्मली जो है वो लोग ग्रीन बर्ड की वाइट अल्बाइनो रेड आई या क्रीमिनो के साथ पेयरिंग कम ही करते हैं। लेकिन अगर आपने पेयरिंग करनी है, आप चाहते हैं कि आपका बर्ड जो है वो कलर ब्लाइंड ना हो, यानी कि कलर की वजह से वो परेशान ना हो, तो फिर आप ग्रीन बर्ड्स और वाइट बर्ड्स दोनों को इकट्ठे छोड़ सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया था। लेकिन मैं इनको अलग ही केजेस में रखता हूँ, स्पेशली रेड आई बर्ड्स को मैं ब्लैक आई बर्ड्स के साथ नहीं छोड़ता। राइट व्यूअर्स, एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप दोबारा से, जब आप फ्लाइंग में छोड़ते हैं अपने बर्ड्स को, सेल्फ चिक्स को आप केजेस के अंदर छोड़ते हैं, तो बर्ड जो है वो पहले थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि उसे फ्लाई की आदत नहीं होती। उसे आदत होती है कि वो पेरेंट से फीड लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 वीक्स जो है वो बर्ड, 2 से 3 वीक्स जो है वो बर्ड थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। इस दौरान वो थोड़ा सा सुस्त भी होता है। तो आप चिक्स अपने देखेंगे, कुछ चिक्स आपके सुस्त होंगे, थोड़े से वीक आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो चिक्स जो है वो दोबारा से जो है वो फीड करना शुरू कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उनको आदत पड़ गई होती है पेरेंट्स के बगैर फीड लेने की। फिर वो सॉफ्ट फूड भी अच्छे तरीके से खाना शुरू हो जाते हैं, और उनकी जो बॉडी है, जो उनका बॉडी की मैनेजमेंट है, जो उनकी बिल्ड है, वो दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये इससे नॉर्मल थिंग कि फ़र्स्ट 2-3 वीक्स जो बर्ड है वो थोड़ा सा सुस्त होता है, थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जी एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप अगेन, जब आप बर्ड्स को जो है, चिक्स को जो है वो आप केजेस में छोड़ देते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगे कोई चिक जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है या वो नीचे बैठा हुआ है, फ्लाई नहीं कर रहा, तो आपने उसको पकड़ना है, पकड़ के उसका पोटा यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा उसको चेक करना है आपने। अगर तो उसने फीड नहीं की हुई या आपको वो पोटा खाली नज़र आ रहा है उसका, दैट मीन्स कि फॉर एनी रीज़न जो है वो बर्ड ने फीड नहीं ली। वो लड़ाई होने की वजह से भी हो सकता है कुछ डोमिनेंट बर्ड जो है वो उसको मार रहे हों, उसको खाने ना दे रहे हों, या वो स्ट्रेस में चला जाए, फॉर एनी रीज़न। तो हमने उसका पोटा चेक कर लेना है। अगर उसमें फीड नहीं हुई तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1 ऑप्शन कि आप उसको डे में एटलीस्ट 1 दफ़ा जो है हैंड फीड खुद से करा दें, यानी कि खुद से हैंड फीड कराएं और उसको केज में ही रहने दें, और उसको ऑब्जर्व करते रहें कि वो फीड खुद से दाना पानी थोड़ा सा कर रहा है या नहीं कर रहा। समटाइम बर्ड जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा कर रहे होते हैं, वो इनफ नहीं होता उनके लिए। नंबर 2 ये हो सकता है कि आप देख लें कि वो किन पेरेंट्स का चिक्स था, आप उसको वापस उसके साथ एक चिक को एक या 2 चिक्स जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं उसको आप वापस पेरेंट्स के साथ छोड़ दें, ठीक है। उसको ऑब्ज़र्व करें कि पेरेंट्स उसको फ़ीड करवा दें। जब पेरेंट्स उसको फ़ीड करवा लें, आपने ये देख लिया है कि उसे फ़ीड हो गई है, तो उसे दोबारा केज में छोड़ दें यहाँ पे, ताकि अगर आपके वो वाला जो पेरेंट्स है, आपका जो पेयर है वो ब्रीड पे है या बॉक्स के अंदर एग्स हैं, तो वो दोबारा बॉक्स के अंदर ना चला जाए बच्चा और एग्स ना ख़राब कर दे। फ़ीड होने के बाद आप दोबारा उसको केज में छोड़ दें। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन आपने, अगर आपको बर्ड नीचे बैठा हुआ है केज में, सुस्त नज़र आ रहा है, आइज़ उसकी बंद हो रही हैं, तो आपने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना। देयर मस्ट बी अ रीज़न जिसकी वजह से वो वहाँ बैठा होगा, तो आपने उसका पोटा लाजमी चेक कर लेना है। इसके अलावा जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे लोगों ने पूछी भी थी, मैंने उनको बताया भी था, बट दे डिडंट अप्लाई दैट एंड उनको उससे नुकसान भी हो चुका है। लोग ये करते हैं कि सर्दी के अंदर, स्पेशली अभी जब वो चिक्स को अलग कर देते हैं, केज के अंदर सेपरेट कर देते हैं, तो वहाँ पे बॉक्स लगा देते हैं। वो बॉक्स की उनकी रीज़न ये होती है क्योंकि सर्दी है, तो बॉक्स के लगा देते हैं ताकि चिक्स जो वो अंदर जाके बैठ जाएँ, उन्होंने थोड़ी सी कम सर्दी लगे। देखें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपने सेल्फ चिक्स के केजेस के अंदर कभी भी बॉक्स नहीं लगाने। होता ये है कि जो चिक्स डरे होते हैं या वो फीड नहीं कर रहे होते या जिनको मारा होता है, वो बॉक्स के अंदर जाके बैठ जाते हैं और वो डर की वजह से बाहर ही नहीं निकलते, या वो ये समझ रहे होते हैं कि क्योंकि वो मदर उनकी फीड पहले आके उनको करवाते थे उनके पेरेंट्स, तो अभी भी उनके पेरेंट्स बॉक्स के अंदर आएंगे और उनको फीड करवाएंगे और बस वो वहीं पर ही बैठे रहते हैं और बैठे बैठे उनकी डेथ हो जाती है भूख की वजह से।
ये अक्सर हो चुका हुआ है, तो आपने बॉक्स जो है वो कभी भी नहीं लगाना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर बॉक्स आपने लगाना ही था तो आपने उसे बाहर क्यों निकाला। और अगर आप सर्दी की वजह से लगा रहे हैं तो आप अपने एवरी के टेम्परेचर को मेंटेन करें, इंस्टेड कि आप वहाँ पे बॉक्सेस लगा दें और चिक्स उसके अंदर बैठे बैठे ही मर जाएँ। तो आपने सेल्फ चिक्स के केजीज़ के अंदर बॉक्सेस नहीं लगाने। इसके अलावा जी लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि जब आप सेल्फ चिक्स को केजेस में डालें तो उनका सीड मिक्स आपने रोज़ चेंज करना है, क्योंकि ऊपर छिलके आ जाते हैं और समटाइम जो चिक्स हैं वो नीचे डिग करके नीचे से दाना खाने के आदी नहीं होते हैं, उनको नहीं पता लगता कि नीचे भी दाना मौजूद है, वो ऊपर से छिलकों में से ही ढूंढते रहते हैं और जब उन्हें नहीं दाना मिलता तो वो फीड करते ही नहीं हैं। इससे जो है वो भूखे रहेंगे, उससे वो कमज़ोर होते जाएंगे, सोखने में चले जाएंगे, उनकी डेथ हो सकती है। तो सीड मिक्स आपने इसका ख़ास ध्यान रखना है, या तो छिलकों को साफ़ करें रोज़ या फिर अपना सीड मिक्स रोज़ चेंज करें। मैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता, मैं उतना ही सीड मिक्स डालता हूँ जितना वो रोज़ खा सकें और उसके बाद रोज़ाना मैं उसको चेंज कर देता हूँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, आपने इसको प्लीज़ फॉलो करना है और अपने सेल्फ चिक्स का जो है वो ख्याल रखें, हर तरीके से उनको ऑब्ज़र्व करें। सेल्फ होने के बाद कुछ टाइम लगता है उनको दोबारा से नॉर्मल होने में, फ़ीड लेने में, और इस सूरत हाल में आप फ़ाइट भी उनकी हो सकती है, इससे भी आपने उनको बचाना है। तो कुछ दिन तक आपने उनको लाजमी ऑब्ज़र्व करना है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, कुछ टिप्स भी आपको मिली होंगी। नए लोगों के लिए भी काफ़ी सारा क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें मैंने मोस्टली आंसर कर दिए हैं इस वीडियो में, और कुछ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपना, अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।